everyone, welcome class 12 to today's video lecture. Class today we will proceed with the topic of functions of marketing. क्लास मार्केटिंग के बहुत सारे फंक्शंस हैं एंड सभी फंक्शंस पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लास अगर आपने प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम्स पढ़े हैं, सैम्पल पेपर्स पढ़े हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत बार केस स्टडीज आई हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन ये होता है, आइडेंटिफाई द वेरियस फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग हाईलाइटेड इन द अबव पैराग्राफ. कि आपको एक बड़ी सी केस स्टडी दे देंगे एंड आपको बोलेंगे कि इस केस स्टडी में आपको कौन कौन से फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग दिख रहे हैं. यानी सभी फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग आपको बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ने, उनका कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि केस स्टडी में से आपको वो आइडेंटिफाई करने आ सकते हैं. ठीक है, तो क्लास इतने दिन से हम मार्केटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, हम मार्केटिंग का बेस पढ़ रहे हैं, मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, कैसे मार्केटिंग स्टार्ट होती है. तो हमने बहुत सारे लेक्चर्स में बार बार मार्केटिंग की बेसिक चीजों को पढ़ा है. तो क्लास अगर हम फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन वही है जहां से मार्केटिंग स्टार्ट होती है. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स अटेंड करे हैं तो आपने देखा होगा मार्केटिंग का सबसे पहला स्टेप कहां से स्टार्ट होती है. मार्केटिंग विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर. कि कस्टमर चाहता क्या है, उसकी नीड्स क्या, उसकी वांट्स क्या, उसी को हम फिर सेटिस्फाई करते हैं. दैट इज मार्केटिंग. दैट इज द बेसिक और द प्राइमरी स्टेप ऑफ मार्केटिंग. वही है यहाँ पे क्लास गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन. वही तो है, वही फर्स्ट स्टेप है ये, कि सबसे पहला काम आपका क्या है कि जो मार्केट है आपकी, जो कस्टमर्स है, उनकी इंफॉर्मेशन गैदर करो. इंफॉर्मेशन मतलब यू हैव टू आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर. इसी इंफॉर्मेशन की तो बात हो रही है कि आप कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स आइडेंटिफाई करो. कस्टमर क्या चाहता है, उसे किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, उसमें क्या क्या फीचर्स चाहिए, वो आइडेंटिफाई करो. देन ही आप प्रोडक्ट बनाओगे ना जो उस नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं. इज दैट क्लियर क्लास? तो पहले बेसिक चीज क्लियर हुई कि मार्केट इंफॉर्मेशन गैदर करने का मतलब क्या है, कस्टमर की नीड्स और वांट्स के ऊपर रिसर्च करो. इज दैट क्लियर? अब जब हम ये स्टेप कर रहे होंगे, यानी हम मार्केट इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होंगे, तो हमें किस चीज पे ध्यान देना है वो बहुत ध्यान से सुनो. ये आपकी एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन्ड है. यस क्लास, नाउ सी, while gathering information from the market, the marketer focuses on the opportunities. आपने चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट में भी पढ़ चुके हैं. अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं? पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड, मतलब वो ट्रेंड जिनको यूज करके आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी. तो जब आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो तो आप मार्केट की अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान दो. क्या क्या मौके हैं आपके पास, क्या क्या आपको चांस मिल रहा है आगे बढ़ने का, एंड यूजेस देयर स्ट्रेंथ. और जो आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ है उसको यूज करके आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर रहे हो. याद है हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा स्वॉट एनालिसिस. तो यानी कि आपके जो भी स्ट्रेंथ, आपकी कंपनी के जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है या आपके प्राइसेस बहुत कम है, या आपकी स्ट्रेंथ है, तो इस स्ट्रेंथ से आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर रहे हो एंड आप ऐसे प्लान्स एंड पॉलिसीज बना रहे हो कि आपकी कंपनी की जो भी वीकनेसेस हैं या जो भी आपके थ्रेट्स फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा कंपटीशन है आपके प्रोडक्ट का मार्केट में, तो ये आपके लिए थ्रेट है. तो आप इस तरह की प्लानिंग कर रहे हो, इस तरीके से पॉलिसीज बना रहे हो कि आपके वो जो थ्रेट्स हैं, वो जो थ्रेट है ना, जो आपके मतलब वार्निंग सिग्नल्स हैं, उनको आप ओवरकम कर पा रहे हो. तो बेसिकली इंफॉर्मेशन गैदर करते टाइम आपका ध्यान अपॉर्चुनिटीज पे होना चाहिए. एग्जैक्टली कौन कौन से मौके जिनको आप ग्रैब करो. एंड सबसे बेसिक चीज, इस पॉइंट का मतलब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपको नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है. आप क्लास फॉर एग्जांपल आपने फंक्शन की हेडिंग पेपर में लिखी एंड आपने सिर्फ इतना लिखा कि गैदर इंफॉर्मेशन का मतलब है कि कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करना है. तो इट इज एन इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि उस एक्सप्लेनेशन में ये लिखा है कि ये फंक्शन करते टाइम आपको किस किस चीज पे ध्यान रखना है. अगर आप ये चीज एग्जाम में नहीं लिखोगे तो इट विल बी काउंटेड एज इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन. इसका मीनिंग क्या है? टू आइडेंटिफाई नीड्स एंड वांट्स. बट इस फंक्शन को करते टाइम मार्केटर को किन किन चीजों पे फोकस करना है, दिस यू हैव टू ऑल्सो मेंशन इन द एग्जाम. इज दिस थिंग क्लियर क्लास? तो फर्स्ट फंक्शन क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन. नेक्स्ट फंक्शन इज क्लास मार्केटिंग प्लानिंग. एज द नेम सजेस्ट, फंक्शन का वही मीनिंग है जो इसकी हेडिंग है. यानी कि जो कंपनी है, जब उसने कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई कर लिया
तो अब नेक्स्ट स्टेप जो फर्म है, जो एंटरप्राइज है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका क्या एक प्लान चॉक आउट करना कि मार्केटिंग करी कैसे जाएगी। क्लास ऐसा नहीं है बिना प्लानिंग के आप डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं कर सकते, यू नीड टू प्लान। प्रॉपर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी काम करना चाहते हो, ये हमने प्लानिंग चैप्टर में भी पढ़ा है। तो क्लास अब आप देखो जो नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या है, टू डेवलप एप्रोप्रिएट मार्केटिंग प्लान्स। आप प्रॉपर मार्केटिंग प्लान बनाओ, किस लिए, टू अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, जो भी उसका मार्केटिंग का एक टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए आप पहले पूरा एक प्लान चॉक आउट करो। फॉर एग्जाम्पल क्लास, आपकी कंपनी कलर टीवी बनाती है, ठीक है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी आपकी कंपनी कलर टीवी बनाती है एंड आपका अभी मार्केट में 10% शेयर है, ठीक है, आपका मार्केट में 10% शेयर है। अब आप चाहते हो कि नेक्स्ट 2 या 3 ईयर्स में आपका जो शेयर है वो मार्केट में 30% हो जाए, मतलब सिर्फ 10% मार्केट शेयर है आपके पास, अब आप चाहते हो आपका मार्केट शेयर बढ़ जाए, आपका मार्केट शेयर 30% हो जाए। तो ऐसे केस में क्लास आपको एक पूरा प्लान चॉक आउट करना पड़ेगा। प्लान इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्शन, कि आप प्रोडक्शन कैसे बढ़ाओगे, हाउ टू डू प्रमोशंस, आप कंपनी के प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे करो, मेन तो प्रमोशन है, आप प्रमोशंस करोगे, लोगों को कन्विंस करोगे कि आपकी कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उसमें क्या क्या फीचर्स है, हाउ इज इट बेटर देन द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, उसके बाद ही तो डिमांड बढ़ेगी। इज दैट क्लियर? तो आप समझ चुके, तो हाउ कि आप कैसे प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे, आप कैसे प्रमोशन करोगे, तो ये सब जो प्लानिंग है ये आपका सेकंड स्टेप है। तो जो भी आपको ऑब्जेक्टिव है, फॉर एग्जांपल आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको मार्केट में 30% शेयर चाहिए, तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप जो भी चीजें डिसाइड करोगे वो सब आएगा आपका मार्केटिंग प्लानिंग में। इज दैट क्लियर क्लास? नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड फंक्शन। Yes class, now the third function, product designing and development. Yes, a very important function in the field of marketing. Class देखो, हम ये मानते हैं कि प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑब्वियसली प्रोडक्ट के फीचर से कस्टमर अट्रैक्ट होता है, प्रोडक्ट के फीचर्स के साथ साथ प्रोडक्ट की डिजाइनिंग भी उतना ही मैटर करती है। अभी हम एक एग्जांपल शेयर करेंगे और उससे आपको क्लियर हो जाएगा हाँ भाई कि डिजाइन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्लास, द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट्स कंट्रीब्यूट्स टू मेकिंग द प्रोडक्ट अट्रैक्टिव टू द टारगेट कस्टमर। इट्स वेरी ऑब्वियस कि डिजाइन हमें कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है। अ गुड डिजाइन कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड ऑल्सो गिव्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देती हूँ कि डिजाइन जो है वो कैसे हमारे लिए मतलब कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। क्लास देखो, फॉर एग्जांपल हम एक मोटर बाइक लेने जा रहे हैं। अब मोटर बाइक अलग अलग कंपनीज की जब आप देखते हो तो कहीं ना कहीं उनके फीचर्स, उनकी माइलेज, उनकी परफॉर्मेंस काफी सेम भी होती है, ठीक है। कई बार हमें परफॉर्मेंस के अलावा जो चीज हमें मैटर करती है वो होता है उसका डिजाइन। अगर उसका डिजाइन बहुत बोरिंग है तो हम उस मोटर बाइक की तरफ ध्यान नहीं देंगे, हम उस मोटर बाइक की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे जिसकी डिजाइनिंग काफी अट्रैक्टिव है। तो डिजाइन हमेशा ध्यान रखना अट्रैक्ट करता है टारगेट कस्टमर्स को। प्रोडक्ट का डिजाइन बहुत स्टाइलिश होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपका डिजाइन अच्छा है, इट कैन इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोडक्ट। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ क्लास, अगर आपको ध्यान हो जो पहले फेविकॉल आती थी, ठीक है, वो फेविकॉल को अब आपने देखा है, वो पहले बकेट स्टाइल में आती थी, आपकी फिंगर खराब हो रही है फेविकॉल लगाते हुए, अब आपने देखा उसके अंदर आगे इस तरह का पिन पॉइंट होता है, तो परफॉर्मेंस बढ़ गई ना। अब आपको पेपर के कॉर्नर्स पे लगाने पे फेविकॉल में कोई इशू होता ही, आप पेपर के कॉर्नर्स पे लगा रहे हो, देयर इज नो इशू। क्यों? क्योंकि जो गुड डिजाइन है उससे उस प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है, ठीक है क्लास। तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि बाइक का डिजाइन बहुत अच्छा है उससे कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। तो डिजाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में भी एग्जांपल क्लियर दिए कि जब आप कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो, फॉर एग्जांपल अ मोटर बाइक, आप सिर्फ उसके फीचर्स नहीं देखते हो कि कॉस्ट, माइलेज, बट यू ऑल्सो सी द डिजाइन, उसका शेप, उसका स्टाइल कितना अट्रैक्टिव है। Is this thing clear class? Now let's move to the next function. Yes class, the next function is standardization and grading, and these two are the most important functions क्योंकि ये बहुत बार केस स्टडीज में आते हैं। आगे भी आप देखोगे जैसे जैसे चैप्टर प्रोसीड करेगा स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग काफी बार यूज होंगी आपकी टर्म्स,
ठीक है क्लास। एंड इसमें स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम सबसे ज्यादा जो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम है वो इस फंक्शन में लगाएंगे ताकि आपको अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। प्रॉब्लम क्या है क्लास इस फंक्शन में कि इस फंक्शन में ये दो डिफरेंट फंक्शंस को मिला के एक पॉइंट बना है। स्टैंडर्डाइजेशन इज अ डिफरेंट थिंग एंड ग्रेडिंग इज अ डिफरेंट थिंग। अब क्या होता है जब केस स्टडीज में क्वेश्चन आता है तो जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग दोनों ही हो उस केस स्टडी में। हो सकता है केस स्टडी में सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्डाइजेशन हो या सिर्फ और सिर्फ ग्रेडिंग हो, इसलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्लास सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन। Standardization refers to producing goods of predetermined specifications, which helps in achieving uniformity and consistency in the output. Class पहले इस चीज को समझो, ये स्टैंडर्डाइजेशन का मीनिंग है। क्या कह रही है स्टैंडर्डाइजेशन? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि आप गुड्स बना रहे हो किसके अकॉर्डिंग? प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन। प्री मतलब पहले से ही आपने गुड्स के स्पेसिफिकेशन डिसाइड कर लिए एंड उसके अकॉर्डिंग अब गुड्स बन रहे हैं ताकि सभी गुड्स एक जैसे हो, यूनिफॉर्म हो, आउटपुट में कंसिस्टेंसी हो। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल क्लास ये डोम्स का ब्लैक मार्कर है, ठीक है, आपकी कंपनी है प्रोड्यूस कर रही है। अब कंपनी ने क्या करा, इस मार्कर के इस आउटपुट के जो स्पेसिफिकेशन है वो पहले से ही डिटरमाइन कर लिए, प्री डिटरमाइन कर लिए कि इसकी लेंथ इतने सेंटीमीटर होनी चाहिए, इसके सरकमफ्रेंस इतनी होनी चाहिए, जो कैप है वो इस शेप इस कलर की होनी चाहिए, इसके अंदर रिफिल जो है वो कितने मिलीलीटर होनी चाहिए। तो हर चीज आपने प्रीवियसली डिटरमाइन कर ली, यानी आपने प्री डिटरमाइन कर ली। अब जितने भी ये ब्लैक मार्कर्स बनेंगे वो सब इस प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बनेंगे। यानी अगर मैंने ये ब्लैक मार्कर अपना एक शॉप से लिया है, सपोज करो क्लास, एंड ये दूसरा मार्कर मैंने दूसरी शॉप से लिया है, बट स्टिल दे वुड बी सेम एग्जैक्टली। उनकी लेंथ, हाइट सब कुछ बिल्कुल सेम होगा। बाय क्योंकि कंपनी ने पहले ही स्पेसिफिकेशन डिटरमाइन कर ली थी एंड उसी के अकॉर्डिंग ये सारे ब्लैक मार्कर्स बने हैं। यानी जितना भी आउटपुट बना है उसमें यूनिफॉर्मिटी है और उसमें कंसिस्टेंसी है। अब इससे फायदा क्या हुआ? इस यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी से फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि जो कस्टमर्स हैं, अगर मैं अपनी बात करूं एज अ टीचर, मुझे बहुत सारे मार्कर्स यूज करने होते हैं, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर मैंने एक बार डोम्स का मार्कर यूज करा एंड आई एम सेटिस्फाइड कि ठीक है 2-3 दिन एक मार्कर अच्छे से चल जाता है एंड अच्छा इसका रिस्पॉन्स है, तो हर बार जब मैं डोम्स का मार्कर लेने जाऊंगी तो मुझे हर बार टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे पता है एक जैसा डोम्स का मार्कर है, सारे मार्कर्स जो है वो वैसे ही बने होंगे। ऐसा नहीं है इसके अंदर रिफिल 10 मिलीलीटर थी, बाकियों किसी में 5 होगी, किसी में 2 होगी, ऐसा नहीं है। अगर ये मुझे पकड़ने में कंफर्टेबल है तो आई नो कि जो और भी ब्लैक मार्कर्स बने होंगे उनकी भी सेम विड्थ और सेम हाइट है। तो स्टैंडर्डाइजेशन एंश्योर्स दैट गुड्स कंफर्म टू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। ये कंफर्म है, स्पेलिंग ध्यान रखना, कंफर्म मींस फॉलो, कि जितने भी गुड्स बने हैं वो एक ही स्पेसिफिकेशन, एक ही स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बने हैं, क्वालिटी सेम है, प्राइस सेम है, पैकेजिंग सेम है, एंड इट रिड्यूसेस द नीड फॉर इंस्पेक्शन टेस्टिंग। मुझे हर बार इंस्पेक्शन करने की या हर बार टेस्टिंग करने की नीड ही नहीं है क्योंकि सारे गुड्स एक ही स्पेसिफिकेशन के बने। अब ये था स्टैंडर्डाइजेशन विच एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन प्रोडक्शन, कि आपके जो आउटपुट है, आपका जो प्रोडक्ट है वो सेम क्वालिटी, सेम प्राइस, सेम पैकेजिंग, सेम साइज का है। ये स्टैंडर्डाइजेशन है। अब इसको साइड कर दो, अब आओ ग्रेडिंग पे। ग्रेडिंग इज अ डिफरेंट फंक्शन। ग्रेडिंग क्या करता है? ग्रेडिंग आपके प्रोडक्ट को क्लासिफाई करता है अलग अलग कैटेगरीज में। वो कैटेगरीज किसी भी बेसिस पे हो सकती है, कलर के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल ये डोम्स के मार्कर, ठीक है, ये डोम्स के मार्कर है सारे। अब ये जो मार्कर्स है ग्रेडिंग हो गई, ये ब्लैक कलर का है, ये रेड कलर का है, ये ब्लू। तो ये है डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर। कलर के बेसिस पे ये 3 टाइप्स है एक ही प्रोडक्ट के। दिस इज कॉल्ड ग्रेडिंग। ठीक है, ग्रेडिंग मैंने आपको बताया ना क्लास, किसी भी बेस पे हो सकती है। वो कलर के बेस पे, वो साइज, जैसे अगर आपने राइस लेना है तो आपको 250 ग्राम का भी पैक मिल रहा है, 500 ग्राम का मिल रहा है, 1 kg का भी मिल रहा है, 5 kg का भी मिल रहा है, 10 kg का भी मिल रहा है। तो यानी यहाँ पे क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुई? ऑन द बेसिस ऑफ साइज। इज दैट क्लियर?
अच्छा, आपने राइस में भी देखा होगा क्वालिटी के बेस पे कुछ टुकड़े होते हैं छोटे छोटे राइस, वो सस्ते होते हैं, जो बासमती होते हैं उसी कंपनी के वो महंगे होते हैं। तो ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज क्वालिटी, साइजेस। अच्छा, ग्रेडिंग क्यों करते हैं क्लास? ग्रेडिंग से हमें पर्टिकुलरली पता होता है ये पर्टिकुलर जो क्लासिफिकेशन है या जो प्रोडक्ट है वो किस क्वालिटी का है। अगर सपोज करो मैं शैम्पू लेने जाती हूँ, एक शैम्पू आता है फॉर रफ हेयर, एक आता है एंटी डैंड्रफ, एक आता है एंटी हेयर फॉल। अगर मेरे को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, तो मैं एंटी हेयर फॉल वाला ही लूंगी। उसी कंपनी, सेम कंपनी में ट्रेसिमी है तो उसका मैं एंटी हेयर फॉल लूंगी। तो ग्रेडिंग से क्या पता चलता है? दैट गुड्स बिलोंग टू अ पर्टिकुलर क्वालिटी, ये गुड्स जो है इस पर्टिकुलर क्वालिटी के हैं। एंड helps in realizing higher prices for high quality output। आप चावल में देखो, राइस में देखो, जो बासमती हैं उनकी क्वालिटी हाई है तो उनका प्राइस भी क्या है? हाई। तो क्लासिफिकेशन करने से कंपनी को क्या फायदा हुआ कि जो हाई क्वालिटी आउटपुट है उसको डिफरेंशिएट करके कंपनी उसके हाई प्राइस चार्ज कर सकती है। तो ग्रेडिंग से तो ये होता है दैट हमें पता चल जाता है गुड्स बिलोंग टू अ पर्टिकुलर क्वालिटी and helps in realizing higher prices for high quality out। Is that clear class? तो I hope कि standardization एक अलग चीज है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, एंड ग्रेडिंग एक अलग चीज है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके क्लास, नेक्स्ट फंक्शन इज क्लास पैकेजिंग एंड लेबलिंग। क्लास में आपको पहले ही बता दूं, पैकेजिंग, लेबलिंग और जो नेक्स्ट फंक्शन है ब्रांडिंग, मतलब कुछ फंक्शंस अभी आप ऐसे पढ़ने वाले हो मार्केटिंग के जिनके हम अभी तो ब्रीफिंग पढ़ेंगे, बट आगे चल के चैप्टर्स में यही आपके डिटेल्ड टॉपिक्स की फॉर्म में आएंगे। जैसे आगे चल के पैकेजिंग काफी डिटेल्ड टॉपिक की फॉर्म में आएगा, लेबलिंग काफी डिटेल्ड टॉपिक की फॉर्म में आएगा, तो अभी हमें सिर्फ उनको ब्रीफली पढ़ना है। तो क्लास व्हाट इज पैकेजिंग, व्हाट इज लेबलिंग, पहले मैं आपको बताऊं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल क्लास ये डेट्स का पैकेट है, ठीक है। तो पैकेजिंग मीन्स कि ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर जो डेट्स हैं, फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये डेट्स हैं, तो जो डेट्स हैं उनकी ये पैकेजिंग है। इट इज द पैकेजिंग कि किस पैकेज में, किस पैकेट में ये आए हैं, दैट इज पैकेजिंग, ठीक है। कि किस तरह का पैकेट है, तो ये जो पैकेट है इसका पाउच शेप्ड पैकेट है, दिस इज द पैकेज, ठीक है। बेसिक चीज समझ आई, आगे चल के टॉपिक बहुत डिटेल में। अच्छा, लेबलिंग क्या है? Whatever information about the product is imprinted on this package, it is labeling। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी इंक्लूडिंग ये हैप्पीलो है, ये प्रीमियम इंटरनेशनल ओमानी डेट्स हैं, जीरो कोलेस्ट्रॉल, आयरन रिच, एंड जो भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंग्रेडिएंट्स, इंपोर्टेड, मार्केटेड बाय, बेस्ट बिफोर, नेट वेट, एवरीथिंग, ये सब कुछ जो भी इसके ऊपर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट है, ये सब क्या है? लेबलिंग। तो पैकेजिंग समझ आया, प्रोडक्ट किस टाइप के पैकेज में आ रहा है, एंड लेबलिंग मींस एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट जो भी इस पे प्रिंटेड है, आपने देखा है, चाहे नेम है, चाहे इंग्रेडिएंट्स है, व्हाटएवर, जीरो कोलेस्ट्रॉल, आयरन रिच है, जो भी, ये सब लेबलिंग। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है मार्केटिंग के, तभी आगे चल के चैप्टर में हम इन्हें फुल डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे टाइप्स ऑफ पैकेजिंग एंड फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग, ये सब। क्लास पैकेजिंग जो है ना, सिर्फ ध्यान रखना, इसका काम एक तो प्रोडक्ट को ऑब्वियसली प्रोटेक्ट करना है, कि अगर मैं डेट्स ऐसे खुले बेचूंगी तो ऑब्वियसली खराब हो जाएंगे, तो एक तो इसका मेन काम है प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना। दूसरी बात, प्रोडक्ट को प्रमोट करना, प्रमोशन भी करता है पैकेजिंग, क्योंकि देखो जो भी इसके ऊपर लिखा हुआ है ना, जीरो कोलेस्ट्रॉल और ये प्रीमियम डेट्स है, ये जो भी लेबलिंग है ये किस पे छपी है? पैकेट पे छपी है। तो पैकेज प्रमोशन भी करता है प्रोडक्ट का। कहते हैं क्लास, अगर हम कस्टमर साइकोलॉजी पढ़ें तो जितनी अट्रैक्टिव पैकेजिंग होती है कस्टमर प्रोडक्ट की तरफ उतना ही अट्रैक्ट होता है। कहते हैं कई बार तो पैकेजिंग से कस्टमर प्रोडक्ट की क्वालिटी का आइडिया लगा लेते हैं कि अगर पैकेजिंग बहुत धमाकेदार है ना तो प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। यहाँ पे मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स क्यों दे रही हूँ, क्योंकि मार्केटिंग बहुत इजी हो जाएगा जब आप उसे अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर लेंगे। इसको लर्न करना भी मुश्किल नहीं है, इफ यू कैन रिलेट इट टू डेली लाइफ इट बिकम्स वेरी इजी, ठीक है। तो पैकेजिंग समझ आया क्लास, कि नॉट ओनली हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया ना, पैकेजिंग अट्रैक्टिव होती है तो कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है।
लेबलिंग तो आपको पता ही है, बेसिक है। आपने अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन में भी पढ़ा, चैप्टर पढ़े, वीडियो लेक्चर्स अटेंड करे हैं, तो उसमें आपने एक राइट पढ़ा होगा ध्यान से, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो राइट टू इंफॉर्मेशन में क्या था क्लास, की कस्टमर को राइट है कि उसे प्रोडक्ट से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन मिले, कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। ये लेबलिंग यही तो करता है। ये जो लेबलिंग फंक्शन इतनी डिटेल दे रहा है आपको पीछे, ये क्या है, ये राइट टू इंफॉर्मेशन को ही तो एक्सप्रेस कर रहा है। यहाँ पे मैंने आपको ये दोनों चीजें क्यों एक साथ डिस्कस करी, केस स्टडीज में आ सकता है ए पार्ट कि विच फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज हाईलाइटेड हियर, बी पार्ट विच कंज्यूमर राइट इज हाईलाइटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लेबलिंग फंक्शन है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस कर रहा है। इज दैट क्लियर क्लास? ठीक है, तो क्लास आज हमने कौन कौन से फंक्शंस कवर करे हैं। सबसे पहले गैदरिंग एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, देन मार्केटिंग प्लानिंग, then product designing and development, then standardization and grading, and then packaging and labeling। ठीक है क्लास, अब जो बाकी फंक्शंस है मार्केटिंग के, उन्हें हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको इन फंक्शंस में कोई भी डाउट है, छोटा मोटा जैसा भी, तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स।